क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए भी दर्जनों ताकतवर आदमियों की जरूरत पड़ती थी? ऐसा शख्स जिसके पास इतनी दौलत थी कि लोग आज भी बेहद अमीर इंसान की मिसाल देते हुए उसका नाम लेते हैं। कहा जाता है कि उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि सिर्फ उनकी चाबियां उठाने के लिए सैकड़ों ऊंट दरकार होते थे। यह कहानी है कारून की। ऐसा शख्स जो बनी इसराइल में पैदा हुआ, इल्म भी रखता था और बेशुमार खजाने भी, मगर उसने अल्लाह की नेमतों को भुला दिया, नसीहत करने वालों का मजाक उड़ाया और अपनी दौलत पर ऐसा गुरूर किया कि आखिरकार जमीन ही उसके लिए कब्र बन गई। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कारून कौन था, उसे इतनी दौलत कैसे मिली और आखिर वो कौन सा लम्हा था जब जमीन ने उसे उसके खजानों समेत निगल लिया। नाजरीन इस्लामी, तारीख में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जिस शख्स की दौलत का सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है वह कारून है। दीगर मजाहिब में उसे कूरा या कूरा के नाम से भी याद किया जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल दौलत का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका, लेकिन कारून की अमारत भी इतनी मशहूर हुई कि सदियों गुजर जाने के बाद भी लोग बहुत ज्यादा मालो दौलत वाले इंसान के लिए मिसाल देते हैं कि वो कारून जितना अमीर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बेहद दौलत तक पहुंचने से पहले कारून एक निहायत गरीब इंसान था। रिवायात में आता है कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब रिश्तेदारों में शामिल था और उनके साथ उसका गहरा ताल्लुक था। बल्कि यूं कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई ने कारून की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया और उसकी किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा किया। कबल इसके कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते, वह फिरौन के दरबार में बनी इसराइल का नुमाइंदा माना जाता था, हालांकि उसकी माली हैसियत निहायत कमजोर थी। जब उसने ईमान कबूल किया तो उसने अपनी जिंदगी इल्म, दानिश और इबादत के लिए वक्फ कर दी। वो अपनी कौम की खिदमत में मशगूल रहता और साथ ही साथ अल्लाह ताला की इबादत को भी कभी नजरअंदाज नहीं करता। रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कारून वो शख्स था जो तौरात को सबसे खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। उसके अखलाक और इल्म की वजह से बनी इसराइल में उसे एक खास मकाम हासिल हो गया था। लेकिन दुनवी जाहो जलाल और फिरौन की शान और शौकत ने आहिस्ता आहिस्ता कारून के दिल को मुतासिर करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उसे दौलत हासिल करने की शदीद ख्वाहिश है। उसने अर्ज किया, आप अल्लाह ताला के करीब हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी अमीर हो जाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर मुतरद्दिद थे, मगर उस वक्त तक कारून फिरौन की खिदमत छोड़ चुका था और जुल्म व ज़ियादती में भी शरीक ना रहा था। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब रहने लगा था और उनकी हर बात पर अमल करने का दावा करता था। कारून ने दोबारा इल्तिमास किया और कहा, मुझे माल और दौलत हासिल हो जाए तो मैं उससे नेक काम करूंगा और गरीबों पर खैरात भी करूंगा। उसकी बार बार गुजारिश पर आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ कर दी। वक्त गुजरने के साथ उस दुआ की बरकत से कारून को एक ऐसा इल्म हासिल हो जिसे कीमियागरी कहा जाता है, यानी आम अशिया को सोने में तब्दील करने की सलाहियत। इस इल्म की बदौलत कारून ने सोना, हीरे, याकूत और मुख्तलिफ किस्म के कीमती जवाहरात हासिल करने का तरीका सीख लिया। देखते ही देखते उसकी दौलत गैर मामूली रफ्तार से बढ़ने लगी और वह दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। इसी दौरान शैतान ने कारून के खिलाफ एक खतरनाक चाल चली। एक दिन मलऊन शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आया और उससे दोस्ती का दिखावा करने लगा। बाद में जब कुर्बत बढ़ गई तो उसने बज़ाहिर खैरखाही के लहजे में कहा, ऐ कारून, क्यों ना हफ्ते में एक दिन काम करने के लिए मुखस्सस कर लिया जाए और बाकी 6 दिन इबादत के लिए रखे जाएं। मगर कारून को तो अब किसी मेहनत की जरूरत ही न रही थी, क्योंकि कीमियागरी के इल्म से उसके पास बेशुमार दौलत आ चुकी थी। इसीलिए वो हफ्ते के 7 दिन इबादत में गुजारने लगा। लेकिन शैतान की ये पेशकश कारून को बहुत पुरकशिश महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर वो अपने जवाहरात और कीमती अशिया फरोख्त करके तिजारत करे तो वो और भी ज्यादा अमीर बन सकता है। चुनाचे उसने ये तजवीज कबूल कर ली। कुछ अरसे तक वो 6 दिन इबादत करता और 7वें दिन दुनियावी कामों में मसरूफ रहता।
जब शैतान ने देखा कि कारून अपना पहला कदम रख चुका है, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अगला जाल बुना और कहा, ऐ कारून, क्यों ना हफ्ते का आधा हिस्सा काम के लिए और आधा इबादत के लिए मुखस्सस कर लिया जाए। इस तरीके से हम ज्यादा माल कमा सकेंगे और अल्लाह की राह में गरीबों को और भी ज्यादा दे सकेंगे। इस मरहले तक कारून अपने उसूलों में नरमी पैदा कर चुका था, इसलिए यह बात उसे और भी दिलकश लगी और उसने इसे भी कबूल कर लिया। यूं शैतान की चाल आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगी। वो बार बार कारून को मजीद काम करने पर उभारता और कहता, और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा दौलत कमाओ। इस माल से हम इबादत भी कर सकते हैं और मोहताज लोगों को खुशी भी दे सकते हैं। हालांकि कारून मिजाजन मेहनती और बज़ाहिर दीनदार था, लेकिन उसके अंदर कामयाबी और दौलत की शदीद ख्वाहिश भी मौजूद थी। शैतान की मक्कार चालों ने उसके दिल में छुपी दुनिया की मोहब्बत को बाहर निकाल दिया। जूं जूं दुनियावी आरजुएं उसके दिल में बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसकी नेकी और अच्छे औसाफ कम होते चले गए। उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर दिन बदन बढ़ने लगा। इसी के साथ कारून के दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हसद भी पैदा होना शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का जरा भी अंदाजा ना था और वो हमेशा कारून के लिए बेहतरी ही की तमन्ना करते रहे। हकीकत ये थी कि कारून को कीमियागरी का इल्म भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ ही के सबब मिला था, मगर कारून ने एहसानमंदी और शुक्रगुजारी को भुला दिया था। जब शैतान ने उसके दिल में पैदा होने वाली इस हसद को देखा, तो उसने इस मौका से खूब फायदा उठाया। आहिस्ता आहिस्ता कारून की तवज्जो सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मरकूज हो गई। उसके जहन में यह ख्याल पैदा होने लगा कि बनी इसराइल जिस इज्जत और मोहब्बत से मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं, वो दर्जा उसे मिलना चाहिए था। अपनी मेहनत और कीमियागरी के इल्म की बदौलत कारून ने सोना तैयार करना शुरू किया और बेशुमार दौलत जमा करने लगा। कुछ ही मुद्दत में उसकी अमारत इस कदर बढ़ गई कि उसके खजानों की चाबियां तक खच्चरों पर उठाकर ले जाई जाती थीं। वो ऐश और इशरत की ऐसी जिंदगी गुजारने लगा जिसमें कीमती लिबास, शानदार महल्लात, खादिम और महाफिज हर वक्त उसके इर्द गिर्द मौजूद रहते थे। उसकी दौलत के हर हिस्से में सोना, जमुर्रद और मुख्तलिफ किस्म के कीमती जवाहिरात जड़े होते थे। मगर जिस कदर उसकी दौलत बढ़ती गई, उसी कदर उसका गुरूर और तकब्बुर भी बढ़ता चला गया। कारून इबादत को भूल गया और यह हकीकत भी उसके जहन से निकल गई कि दुनिया की तमाम नेमतें दरअसल सिर्फ अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं। जैसा कि कुरान करीम बयान करता है, वो सरकशी और हद से तजावुज करने वालों में शामिल हो गया। लेकिन इतनी बड़ी दौलत भी कारून के लिए काफी न थी। अब कारून के दिल में यह आरजू बढ़ने लगी कि वो अपनी कौम की नजरों में सबसे बड़ा और बरतर इंसान बन जाए। उसके अंदर पैदा होने वाली ये कैफियत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हसद शैतान के दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबिल पैदा हुई थी, जब उसने खुद को उनसे बरतर समझा था। कारून जानता था कि बनी इसराइल के दिलों में जिस कदर मोहब्बत और एहतराम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है, वो मकाम वो कभी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए उसने तय किया कि सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की साख को कमजोर किया जाए। यही फैसला बाद में एक बड़े वाक़े का सबब बना। कारून आहिस्ता आहिस्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहतों से बेजार होने लगा और उनकी बातें बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया। जब कुर्बानी की खिदमत हजरत हारून अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के सुपुर्द की गई, तो कारून के दिल में छुपा हुआ हसद और तकब्बुर और ज्यादा वाज़ेह हो गया। गुस्से से भरा हुआ वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ मूसा, तुमने कुर्बानी पेश करने की खिदमत अपने भाई हारून को दे दी है, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिया। हालांकि मैं तौरात बहुत खूबसूरती से पढ़ता हूं, इसलिए मैं हारून से ज्यादा बरतर हूं। मैं इस नाइंसाफी को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, ये मर्तबा और जिम्मेदारी मुझे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हारून को अता हुई है। लेकिन कारून इस बात पर मुतमईन ना हुआ और कहने लगा कि जब तक कोई वाज़ेह निशानी ना दिखाई जाए, वो उसे कबूल नहीं करेगा।
तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सरदारों को जमा किया और फरमाया, अपने अपने असा ले आओ, हम उन्हें एक मुकर्रर जगह पर रख देंगे। जिसका असा सब्ज होकर पत्ते निकालेगा वही इस खिदमत का हकदार करार पाएगा। चुनाचे सबके असा लाकर इबादतगाह में रख दिए गए। कुछ देर बाद देखा गया कि सिर्फ हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा सब्ज हो गया और उसमें पत्ते निकल आए। इस वाज़े मोजिज़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से फरमाया, ऐ कारून, क्या ये काम मैंने किया है? कारून हैरान तो हुआ, लेकिन उसका तकब्बुर उसकी अकल पर गालिब आ गया और उसने कह दिया, ये सब जादू के सिवा कुछ नहीं। गुस्से में भरा हुआ वो वहां से चला गया। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसकी बगावत यहीं खत्म ना हुई। बाद में एक मौका पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो अपने लिबासों पर नीले रंग की पट्टियां लगाएं। कारून ने इस हुक्म के खिलाफ भी बगावत कर दी और कहने लगा कि ये सिर्फ आकाओं और गुलामों में फर्क पैदा करने का तरीका है, इसलिए वो इसे कबूल नहीं करेगा। इस वाकये के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके दिल में नफरत और बढ़ गई। हसद की आग उसके अंदर भुड़क उठी और वो अंदर ही अंदर जलने लगा। लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कारून ने शानदार ज़ियाफतों का एहतमाम शुरू कर दिया और मजालिस में बैठकर ऐसी बातें करने लगा जिनसे उसकी बर्तरी का तसव्वुर फैले। साथ ही उसने अपनी दौलत में से ज़कात देना भी छोड़ दिया। जब बार बार उसे ये याद दिलाया गया कि वो अल्लाह की राह में माल खर्च करे और ज़कात अदा करे, तो उसने ना इन बातों की परवाह की और ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को कबूल किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कात अदा करने का हुक्म दिया तो कारून ने सब कुछ भुलाकर, यहां तक कि यह भी कि उसकी दौलत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सबब मिली थी, निहायत तकब्बुर से जवाब दिया, क्या तुम मेरी दौलत के पीछे पड़ गए हो? यह सब कुछ मैंने अपने इल्म और महारत से हासिल किया है। कुरान करीम में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है कि कारून दरअसल मूसा की कौम में से था, मगर उसने उनके साथ सरकशी और बगावत का रवैया इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने उसे इतने बड़े खजाने अता किए थे कि उनकी चाबियां तक कवी जिस्म वाले कई अफराद मिलकर मुश्किल से उठाते थे। उसकी कौम के कुछ नेक लोगों ने उसे नसीहत की और कहा, गुरूर ना करो, बेशक अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसके जरिए आखिरत की कामयाबी हासिल करो और दुनिया में अपना हिस्सा भी ना भूलो। जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश ना करो, क्योंकि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। मगर कारून ने जवाब दिया, मुझे यह सब दौलत सिर्फ उस इल्म की वजह से मिली है जो मेरे पास है। क्या उसे यह मालूम न था कि अल्लाह ताला इससे पहले भी बहुत से ऐसी कौमों को हलाक कर चुका है जो कुव्वत और दौलत में इससे कहीं ज्यादा बड़ी हुई थी? जब मुजरिमों पर अजाब आता है तो उनसे उनके गुनाहों के बारे में कुछ पूछा भी नहीं जाता। फिर एक दिन कारून अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। जिन लोगों की नजर सिर्फ दुनियावी जिंदगी पर थी वो हसरत से कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिल जाता जो कारून को मिला है। बेशक वो बहुत बड़ी किस्मत वाला इंसान है। लेकिन जिन लोगों को इल्म अता किया गया था उन्होंने कहा, अफसूस तुम पर, अल्लाह का अज्र उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाते और नेक अमल करते हैं। मगर ये नेमत सिर्फ सब्र करने वालों ही को नसीब होती है। आखिरकार हमने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने कारून को उसके घर समेत निगल लिया। उस वक्त कारून की मदद करने वाला कोई ना था जो उसे अल्लाह ताला के अजाब से बचा सकता, ना वो खुद ही अपनी हिमायत कर सका। जिन लोगों ने पिछले दिन उसकी दौलत और मकाम की तमन्ना की थी वही लोग अब कहने लगे, अफसोस, हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ताला का फजल हम पर ना होता तो हम भी जमीन में धंसा दिए जाते। बेशक काफिर कभी फलाह नहीं पाते। ये मजमून कुरान करीम की सूरतुल क़सस की आयात 76 ता 82 में बयान किया गया है। इन आयात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया की दौलत जिसे इंसान को आजमाइश के तौर पर दी जाती है वो अल्लाह ताला के नजदीक उसके मकाम या कदर की अलामत नहीं होती। जैसा कि हमारे प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत रखती तो वो किसी काफिर को इसमें से पानी का एक घूंट भी ना देता। कारून की सरकशी यहीं खत्म ना हुई, बल्कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक बहुत बड़ा बहतान बांधने की कोशिश भी की। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर ज़कात फर्ज की तो कारून इसे बर्दाश्त ना कर सका। उसने बनी इसराइल को जमा करके कहा, ए बनी इसराइल, अब तक तुम मूसा की हर बात मानते आए हो, लेकिन अब वो तुम्हारी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। कौम के लोगों ने जवाब दिया, तुम हमारे सरदार हो, जिस बात का हुक्म दोगे हम वही करेंगे। तब कारून ने एक मक्काराना मंसूबा बनाया और कहा, फुला औरत को बुलाओ, उसे जितनी दौलत चाहे दे दो और उसे आमादा करो कि वो ये दावा करे कि उसका मूसा के साथ बुरा ताल्लुक रहा है। ये शैतान सिफत और मलऊन साजिश फौरन अमल में लाई गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से निजात हासिल करने के लिए कारून ने यह निहायत घिनौना तरीका इख्तियार किया। फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आइए, बनी इसराइल जमा है, उनके सामने नसीहत की बात कीजिए। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजलिस में आए और खिताब शुरू किया, ए बनी इसराइल, जो शख्स किसी पर जिना का झूठा इल्जाम लगाएगा उसे कौड़े मारे जाएंगे, और जो खुद जिना करेगा अगर वो गैर शादीशुदा हो तो उसे 100 कौड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा हो तो उसे सख्त सजा दी जाएगी जिसका अंजाम मौत तक पहुंच सकता है। इसी मौका को गनीमत जानते हुए कारून ने पूछा, क्या यह हुक्म उस सूरत में भी होगा अगर यह जुर्म तुमसे सादिर हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां, अगर मुझसे भी ऐसा कुछ हो तो मुझ पर भी वही हुक्म नाफिज होगा। तब कारून ने कहा, बनी इसराइल ये कहते हैं कि तुम फुला औरत के साथ थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को सामने लाया जाए, अगर वो औरत ऐसा कह दे तो फिर यह बात सच मानी जाएगी। चुनाचे उस औरत को बुलाया गया। जब वो मजलिस में पहुंची तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या मैं वाकई तुम्हारे साथ रहा हूं जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं? लेकिन जब उस औरत की नजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो उसके दिल में खौफ खुदा जाग उठा और उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने बुलंद आवाज में कहा, नहीं, ये सब झूठ है। इन लोगों ने मुझे माल देकर आप पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए आमादा किया था। ये सुनकर कारून और वहां मौजूद लोग सख्त हैरत और दहशत में पड़ गए। मजलिस में शोर मच गया और लोग पुकार उठे, हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। यही लम्हा कारून की बर्बादी की इब्तिदा बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तब अल्लाह ताला ने वही के जरिए उन्हें फरमाया, आज मैंने जमीन को तुम्हारे इख्तियार में दे दिया है, तुम जैसा चाहो इसे हुक्म दे सकते हो। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, इन्हें निगल जा। जैसे जैसे हुक्म दिया जाता गया जमीन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने अंदर लेती चली गई। पहले वो घुटनों तक धंसा दिए गए, फिर कमर तक और फिर गर्दन तक। इस दौरान कारून और उसके साथी रहम की भीख मांगते रहे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से माफी की इल्तिमास करते रहे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका मिजाज हक के मामले में निहायत सख्त था, उन्होंने जमीन को हुक्म देना जारी रखा, यहां तक कि वो पूरी तरह जमीन में समा गए। ये सिर्फ उनकी जात के खिलाफ जुर्म ना था, बल्कि उस वही और इलाही पैगाम पर हमला था जिसे पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। इसीलिए इतनी बड़ी गद्दारी और गुनाह पर माफी की कोई गुंजाइश न रही। यूं कारून, उसके साथी और उनके बेशुमार खजाने सब के सब जमीन की गहराइयों में दफन हो गए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर ना तो कोई गिरोह ऐसा था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद कर सकता और ना वो खुद अपनी मदद करने वालों में से था। सूरतुल कसस आयत 81। कारून की हलाकत का बुनियादी सबब दुनियावी माल और दौलत से हद से ज्यादा मोहब्बत और दूसरों से हसद था। इसीलिए कुरान करीम हमें तलकीन करता है कि हसद के शर से अल्लाह की पनाह तलब करें। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक
मिन शर्र मा खलक व मिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्र नफ़्फ़ाथति फ़िल उक़द व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। बेशक हसद करने वालों का अंजाम आखिरकार नदामत और खुसरान ही होता है। जब लोगों ने कारून और उसके साथियों को ऐसी जिल्लतनाक हलाकत का शिकार होते देखा तो जिन्होंने कल उसकी दौलत पर रश किया था वो बहुत पछताए और अपनी ख्वाहिश पर नदामत महसूस करने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस बहुत मशहूर खजाने का क्या बना जो कारून के पास था। हजारों साल गुजर जाने के बाद तुर्की के सूबा इज़मीर में एक ऐसी हैरान कुन दरियाफ्त हुई जिसे सुनकर इंसान दंग रह जाता है। इज़मीर और ओशाक के रास्ते पर वाक़े एक गांव में एक शख्स अपने पास मौजूद खजाने के नक्शे के साथ आया और उसने 5 देहातियों को कायल किया कि वो उस जगह पर खुदाई करें जिसका निशान उस नक्शे में दिखाया गया था। जब उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की तो कुछ ही देर में कब्रनुमा मकबरा निकला। इस मकबरे के अंदर से 520 कीमती जेवरात का खजाना बरामद हुआ। ये जवाहरात दरअसल एक शहजादी के थे जिन्हें उसने लेडिया के बादशाह कारून की विरासत से हासिल किया था। लेकिन हकीकत ये थी कि ये सिर्फ उस अजीम खजाने का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था जो सदियां पहले जमीन में दफन हो चुका था और जिसका ये हिस्सा उस शहजादी के पास था। गांव के लोग कारून के खजाने से जुड़ी कहानियों और अफवाहों से बिल्कुल नावाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन कीमती अशिया को उनकी असल कीमत से बहुत कम दामों में फरोख्त कर दिया और अचानक मिलने वाली दौलत का जश्न मनाने लगे। मगर उन्हें यह इल्म न था कि सदियां पुरानी रिवायात के मुताबिक कारून के खजाने को मलऊन या बदकिस्मती का सबब समझा जाता है। ये खजाना छुपा कर अमरीका पहुंचा दिया गया, लेकिन इसके बाद अजीब वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए। जिन देहातियों ने यह खजाना निकाला था उनके साथ पै दर पै हादिसात होने लगे। किसी की जान ट्रैक्टर के नीचे आकर चली गई, कोई अचानक नाबीना हो गया और कोई अपनी अकल से हाथ धो बैठा। यहां तक कि जिन लोगों ने इस खजाने को अमरीका मुंतकिल करने में मदद की थी वो भी पुरअसरार हादिसात का शिकार होते गए। कई साल बाद जब कारून का यह खजाना न्यूयॉर्क के मशहूर म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया तो दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हुई। तहकीकात से मालूम हुआ कि यह खजाना तुर्की से गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाया गया था। तवील कानूनी जद्दोजहद और लगभग $40 मिलियन के अखराजात के बाद तुर्की हुकूमत इसे वापस हासिल करने में कामयाब हो गई और यूं ये खजाना दोबारा अपने मुल्क लौटा दिया गया। आज भी बादशाह कारून के 2500 साल पुराने अजीम खजाने का एक छोटा सा हिस्सा तुर्की के ओशाक म्यूजियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कुछ साल बाद यह इंकशाफ हुआ कि इस खजाने का सबसे अहम टुकड़ा, जिसे परों वाला समुंदरी घोड़ा कहा जाता है, म्यूजियम की सिक्योरिटी और कैमरात के बावजूद नकली नुस्खे से बदल दिया गया था। असल निशान चुरा लिया गया था, लेकिन बाद में जर्मनी से बरामद होकर दोबारा ओशाक म्यूजियम में लौटा दिया गया। अगर कभी आपका सफर ओशाक की तरफ हो तो कारून के खजाने को देखने का मौका जरूर हासिल कीजिए, लेकिन एहतियातन ज्यादा कुर्ब जाने से बेहतर है परे ही रहा जाए। जहां तक उस बहुत बड़े खजाने का ताल्लुक है जो अब भी जमीन की गहराइयों में मदफून है, कुछ लोगों का अकीदा है कि वह सिर्फ उस वक्त जाहिर होगा जब इमाम मेहदी ज़ुहूर फरमाएंगे और वो उसे जरूरतमंदों में तकसीम कर देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत तुम और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा बन जाती है। इस पर्दे को हटाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बेशक अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से फायदा उठाना जायज है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि दुनियावी माल और दौलत हमेशा बाकी रहने वाली नहीं। जब तक इंसान के पास दौलत होती है, दुश्मन भी दोस्त बनकर आते हैं, मगर जब सब कुछ खत्म हो जाए तो बसा औकात दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। आखिरकार ये बात याद रखना जरूरी है कि इस दुनिया के तमाम खजाने आरिजी हैं और एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं। एक हदीस में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है
یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرے میں روشنی بن جائے گی، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل اور نہ نجات کا سامان، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس قسم کی احادیث کا مقصد مسلمانوں کو نماز میں سستی اور غفلت سے بچانے کی تنبیہ کرنا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو ان 4 اشخاص کے ساتھ ملا کر بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی دولت نماز سے غافل کر دے تو وہ قارون جیسا بن جاتا ہے جو دولت کے غرور میں مبتلا تھا۔ اگر کسی کو اس کی حکومت یا اقتدار نماز سے دور کر دے تو وہ فرعون کی صفت اختیار کر لیتا ہے جو ظلم اور قوت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر کسی کو اس کا عہدہ یا انتظامی ذمہ داریاں نماز سے روکے رکھیں تو وہ فرعون کے وزیر حامان کی مثال بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو کہ تجارت اور کاروبار نماز سے غافل کر دے تو وہ مکہ کے تاجر ابی بن خلف کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مشابہت کفر کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات اور رویے کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔